कौन आते आइए बुलडोजर तैयार है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। हरीश राव अपने फार्म हाउस को बचाने के लिए मूसा नदी के मुतासरीन से झूठी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। मुतासरीन से मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा, मजहबी नफरत फैलाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। चार मीनार के दामन में खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबा देते हुए कहा कि चंद कायदीन सियासी फायदे के लिए मजहबी जज्बात को भड़काते हुए अमन व अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरीश राव केटीआर अपने फार्म हाउसेस को बचाने के लिए मूसा नदी के मुतासरीन से झूठी हमदर्दी का इजहार करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े रहने का दावा कर रहे हैं। कौन आते हैं आइए, बुलडोजर पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस हुकूमत मुतासरीन को राहत फराहम करने के मामले में अहद की पाबंद है। चार मीनार के दामन में मुनक़िदा राजीव गांधी 34वीं सद्भावना यात्रा जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीम कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी को सद्भावना अवार्ड पेश किया गया। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, आमिर अली खान, फिरोज खान, समीर वलीउल्लाह, मुजीबुल्लाह शरीफ, वी हनुमंतराव, जी निरंजन, एम नरेंद्र रेड्डी, डी नागेंद्र के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गांधी खानदान की कुर्बानियों को याद दिलाते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने हर तरह की कुर्बानियाँ दी। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के ओहदे की कुर्बानियाँ दी है। ये खानदान मुल्क के लिए असासा है। बीजेपी और बीआरएस के कायदीन कांग्रेस को खानदानी जमात करार देते हुए सोनिया गांधी ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दिया। केसीआर चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके अरकान खानदान, वज़रा और दूसरे ओहदों पर फायज हो गए। मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा का एहतमाम किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो मूसा नदी का अहिया करने के मामले में फैसला कर चुके हैं। हाइड्रा की सरगर्मियां भी जारी हैं। इन दोनों कार्रवाइयों से रियासत के 95% अवाम मुतमईन है। सिर्फ केटीआर, हरीश राव और ईटेला राजेंद्र को एतराज़ है। चंद किराए के लोगों की खिदमत हासिल करते हुए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसके बड़े पैमाने पर झूठी तशहीर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिन मकानात की मंजूरियां हैं उन्हें कोई धोखा नहीं है और ना ही मुतासरीन को डरने घबराने की जरूरत है। ऐसे मुतासरीन सरकारी दफातर से रुजू हो, ओहदेदारों से मुलाकात करें, उनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। चंद मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए। इनके बच्चों को स्कूल्स में दाखिल दिलवाया गया। खुद रोजगार के लिए फीकस 2 लाख रुपये दिए गए, जिसमें 1,40,000 रुपये सब्सिडी है। मकानात की मुंतकिली के लिए 25,000 रुपये दिए गए। तालाबों, नालों पर, कुओं पर और सरकारी अराजियात पर कब्जा करने वालों को डर है, वही लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। केटीआर ने जनवाड़ा में फार्म हाउस तामीर कर लिया। अजीज नगर में हरीश राव ने फार्म हाउस तामीर कर लिया। उन्हें एक अपने फार्म हाउस बचाने की फिक्र है, इसलिए वो मूसा नदी के मुतासरीन के साथ झूठी हमदर्दी करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। మేము అడ్డుకుంటాం, మేము బంటుకుంటాం అంటారు. ఒక్కడు కూడా వస్తలేడు. బుల్డోజర్ ఖాళీగా పెట్టినా బుల్డోజర్ ఎప్పుడొస్తో అడ్డం పండుతాం అంటుండు బాబా మార్దులు బిల్లా రంగాలు. నేను పిలుస్తున్నా, ఎప్పుడొచ్చి పండుకుంటారో చెప్పు. బుల్డోజర్ను పంపిస్తా, మా మహేష్ గౌడ్ గారిని ఎక్కి పంపిస్తా దాని మీద. ఒకవేళ మా మహేష్ గౌడ్ గారికి ఇప్పుడు పీసీసీ ఉంది కాబట్టి మా హనుమంత్ అన్నకు అడుగుతా, రిక్వెస్ట్ చేస్తా. బుల్డోజర్ నడిపే బాధ్యత మా హనుమంత్ అన్నకి ఇస్తా. బిల్లా రంగాలు ఇద్దరు వచ్చి బుల్డోజర్ ముందర పండుకోవాలి. అన్నీ ఇవాళ హైడ్రా అనగానే హరీష్ రావు బయటకు వచ్చిండు, రామారావు బయటకు వచ్చిండు, లేకపోతే ఈటల రాజేందర్ బయటకు వచ్చిండు. పేదోళ్ళు ఎవరు బయటకు వచ్చారా? మీ కిరాయి మనుషులు తప్ప. ఇవాళ చెరువులలో గులగొట్టి ఎవరు గులగొట్టిరా? గండిపేటలు ఆక్రమించుకున్నాడు ఎవడే? పేదోడు పోయి గండిపేటలు గుడిసేసుకున్నాడు. ఒక్క పేదోని చూపియండి. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లా ఫామ్ హౌజులు పేదోడు కట్టుకోగలుగుతాడా? ఎవరు ఇవాళ హైడ్రాను వద్దంటున్నది? కోర్టులో కేసులు వేస్తున్నది.